आज की शॉर्ट एनालिसिस में हम डिस्कस करेंगे अंबुजा सीमेंट स्टॉक के ऊपर। दोस्तों आज की जो एनालिसिस है वो शॉर्ट सेलिंग स्ट्रेटजी के ऊपर रहेंगी। तो दोस्तों जिस किसी को भी अगर फ्रेश बाइंग की इच्छा हो लॉन्ग टर्म के लिए ये स्टॉक के अंदर, तो थोड़ी देर वेट कर लेना, आपको ये स्टॉक अच्छे खासे लेवल पर मिलेंगे। और सेकेंडली दोस्तों अगर किसी को शॉर्ट सेलिंग नहीं जम रही है, वो सिर्फ और सिर्फ बाइंग करके चलता है, तो दोस्तों जो भी स्टॉक मैं देता हूँ अपनी चैनल पर जिसके नेगेटिव संकेत बन रहे उससे थोड़ा दूर रहना। और फ्रेंड्स अगर आप देखो तो ये स्टॉक के अंदर मल्टीपल नेगेटिव फैक्टर्स एक साथ ब्रेकडाउन हुए। ये स्टॉक के अंदर दोस्तों एक बहुत बड़ी स्ट्रॉन्ग अपवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल थी जो एक बहुत बड़े स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम कर रही थी। अल्टीमेटली स्टॉक ने उसको ब्रेकडाउन कर दिया है। यहाँ पर करेक्शन स्टार्ट होने के कन्फर्मेशन मिले हैं। यहाँ पर नेगेटिव डाइवर्शन ब्रेकडाउन हुआ है और एक बहुत बड़ी नेगेटिव चार्ट पैटर्न ब्रेकडाउन हुई है विथ हाई वॉल्यूम, जो हमें कन्फर्म करता है कि स्टॉक के अंदर करंट लेवल से भी और भी डाउनसाइड गिरावट आएंगी। सो वो लिहाज से अगर किसी को फ्रेश बाइंग करना हो तो थोड़ी देर वेट करना, अपने एडवाइजर को पूछकर आपको अच्छे खासे करंट लेवल से डाउन साइड पे मिलेगा। और सेकेंडली दोस्तों अगर किसी को शॉर्ट सेलिंग भी करना हो तो वो कंप्लीटली फाइन है रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो के साथ, लेकिन अपने एडवाइजर को पूछकर। इसमें कोई भी हमारी बाय सेल होल्ड रिकमेंडेशन नहीं है, ये प्योरली एजुकेशन पर्पस से हम आप लोगों से शेयर कर रहे हैं। फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हो कि ये वो अपवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल थी जो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम कर रही थी। स्टॉक जब तक ये अपवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल में था इसके अंदर कंटिन्यू हायर हाइज बन रहे थे, और जैसे ही दोस्तों ये अपवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल डाउन साइड में ब्रेक डाउन हुई तो इसके जो हायर हाइज थे वो लोअर लोज में शिफ्ट होने स्टार्ट हो गए। दोस्तों अगर आप देखो तो पहला लोअर लोज यहाँ हिट हुआ, सेकंड लोअर लोज यहाँ हिट हुआ, थर्ड लोअर लोज यहाँ पर हिट हुआ। और दोस्तों ये दो बड़े कन्फर्मेशन से हमें ये मिला कि सबसे पहले इसने अपवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल को डाउन साइड में ब्रेक किया, जो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था वो ध्वस्त हो गया। यानी दोस्तों जो हमारे फ्रंट लाइन सोल्जर थे वो मर चुके। यानी दोस्तों जब भी जंग होती है जो पहली लाइन पर पहली सफ़ में जो लोग खड़े होते हैं वो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होता है, वो हमारा ध्वस्त हो गया ये स्टॉक के अंदर। और सेकेंडली इसके अंदर जो हायर हाइज थे वो लोअर लोज में शिफ्ट हुए, जो हमें कंफर्म करता है कि करेक्शन के अंदर ये स्टॉक एंटर हो चुका है। अनलेस एंड अनटिल कोई नया हायर हाइज के ऊपर क्लोजिंग ना दे दे, कोई पुराने हायर हाइज के ऊपर जब तक ये क्लोजिंग ना दे दे तब तक हम यही मानकर चलेंगे कि स्टॉक के अंदर करेक्शन की शुरुआत हो चुकी है। और सेकेंडली दोस्तों बात कर लेते हैं नेगेटिव डाइवर्शन की। तो दोस्तों अगर आपको मैं RSI डालकर दिखाऊं तो यहाँ पर क्लियर कट हमें नेगेटिव डाइवर्शन मिलता है। दोस्तों अगर आप प्राइस एक्शन के हायर हाई स्विंग को देखो ना तो यहाँ पर हायर हाई स्विंग प्राइस एक्शन ने मारा है, लेकिन दोस्तों वही अगर आप RSI के अंदर देखो तो वो हायर हाई स्विंग नहीं मारा है, बल्कि हायर से लोअर स्विंग में शिफ्ट हुआ है। जो एक इसके अंदर जो हायर हाई स्विंग लगना चाहिए था वो एब्सेंट है, और यहाँ से हमें ब्रेकडाउन मिला है जो एक अपसाइड डाउन साइड मोमेंटम पंप करेगा। और सेकेंडली दोस्तों बात कर लेते हैं चार्ट पैटर्न की। तो दोस्तों अगर मैं आप लोगों को बताऊँ तो यहाँ पर क्लियर कट हमें एक रेंज ब्रेकआउट मिलती है, पैरेलल चैनल ब्रेकआउट भी बोल सकते हो, डार्वर्स बॉक्स ब्रेकडाउन भी बोल सकते हो। दोस्तों अगर आप देखो तो यहाँ पर क्लियर कट यहाँ पर हमें ब्रेकडाउन मिली है जिसकी नेकलाइन निकल कर आती है समवेयर अराउंड 645। और दोस्तों ये जो इनसाइड रेंज है दोस्तों ये तकरीबन 80 से 90 पॉइंट की रेंज है, जो यहाँ से ब्रेकडाउन होने के बाद डाउन साइड में अनदर 80 to 100 पॉइंट्स जितना डाउन साइड में देंगी। और वो लिहाज से दोस्तों स्टॉक का जो अभी अगला सपोर्ट टारगेट आता है वो तकरीबन 575 रुपीज़ का फर्स्ट टारगेट आता है, और सेकंड टारगेट निकल कर आता है 556। लेकिन दोस्तों अगर 556 के नीचे और भी क्लोजिंग होगा तो और भी भयानक डाउनसाइड आएंगी, और ये टारगेट अचीव होने से पहले बीच में कुछ सपोर्ट है, जो गैप है वो फील करेगा गैप, तो वो सपोर्ट का काम करेगा। तो दोस्तों पॉसिबल है कि ये सपोर्ट के पास पहुँचते पहुँचते अगर इसका RSI ओवरसोल्ड हो गया तो पॉसिबल है ये सपोर्ट के पास पहुँचने के पे एक बाउंस आएगा। वो बाउंस को ये मत मान लेना कि ट्रेंड चेंज हो गया, सब कुछ ठीक हो गया, अभी सब बाई साइड पे, ऐसा नहीं। फिर दोस्तों आप लोगों को बता दूं कि आपको अगर बाउंस भी आएगा तो कहाँ रुकेगा वो एरिया भी मैं आप लोगों को अभी बता दूंगा। और सेकेंडली दोस्तों बात कर लेते हैं स्टॉप लॉस की। तो दोस्तों अपने एडवाइज़र को पूछकर आप ATR की हेल्प ले सकते हो, या फिर फर्स्ट ब्रेकआउट कैंडल है उसके लो के नीचे, मतलब आप यहाँ पर क्लोजिंग बेसिस पे अपने एडवाइज़र को पूछकर डेली क्लोजिंग बेसिस इसके ऊपर क्लोजिंग हो गई तो तुम उसको स्टॉप लॉस कंसिडर कर सकते हो। और वो लिहाज से दोस्तों रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो भी अगर आप देखो तो आपका रिस्क का एरिया फ्रेंड्स इतना रहेगा
और रिवॉर्ड का एरिया दोस्तों इतना बड़ा है, तो ये ऑलमोस्ट 1:2 1:1.3 का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो बन रहा है, जो काफ़ी फेवरेबल है फ्रेंड्स। और सेकेंडली दोस्तों, ये जो नेकलाइन के पास वाला एरिया है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया बनकर रह गया है, क्योंकि अगर आप देखो तो मल्टीपल नेगेटिव फैक्टर्स एक साथ यहाँ पर ही ब्रेक डाउन होते हुए मिले दोस्तों। यही एरिया पे हमने अपवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल स्ट्रॉन्ग सपोर्ट डाउन साइड में ब्रेक डाउन होते हुए मिला। यही एरिया पे दोस्तों हायर हाइज लोअर लोज में शिफ्ट होते हुए मिले। यही एरिया पे दोस्तों हमें नेगेटिव डाइवर्शन RSI के थ्रू ब्रेक डाउन होते हुए मिला, और यही एरिया पे दोस्तों पैरेलल चैनल डाउन साइड में ब्रेक डाउन होते हुए मिली। तो दोस्तों जो एरिया अभी तक एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था वो अल्टीमेटली स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बनकर खड़ा है। और इन केस दोस्तों, जैसा मैंने बोला था कि यहाँ से अगर बाउंस बैक आता है, ये जो ब्लू लाइन है, अगर यहाँ से अगर बाउंस बैक आया, क्योंकि यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, गैप है, तो गैप फिल करने आएगा। साथों साथ इसका RSI भी ओवरसोल्ड हो गया, क्योंकि ऑलरेडी इतना गिर चुका है, तो यहाँ पर भी पहुँचते इसका ऑलरेडी RSI ओवरसोल्ड हो गया होगा, तो यहाँ से बाउंस बैक आएंगी। तो अगर बाउंस बैक आया भी तो दोस्तों ये एरिया के पास जैसे ही पहुँचेगा ना, तो ये एरिया सामने, ये जो रिटेस्ट के पास जो एरिया है ना, ये सामने आके एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करेगा और स्टॉक को डाउन साइड में पुश करेगा या फिर साइडवे कंसोलिडेशन में पुश करेगा। और इतने बड़े स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के ऊपर हमारा शॉर्ट सेलिंग का स्टॉप लॉस रहेगा, जो आसानी से हिट नहीं होगा। लेकिन बाय एनी चांस अगर क्लोजिंग बेसिस पे हिट हो गया तो दोस्तों नो इफ नो बट सीधा स्टॉप लॉस देकर ट्रेड को क्लोज। ये थी हमारी शॉर्ट एनालिसिस। अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना फ्रेंड्स। थैंक यू। जय हिंद।